बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्पेशल स्पीचेस। दोस्तों, कभी कभार नन्हे मासूम बच्चे भी इस तरह का सवाल कर लेते हैं जिसका जवाब हमारे पास नहीं होता। लेकिन आज की वीडियो के अंदर एक मासूम सा बच्चा डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से इंतहाई मुश्किल सवाल करता है, और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इसका किस तरीके से जवाब दिया, आज की वीडियो में हम यही आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों, हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबियों की तरफ वही ले जाने के लिए मुकर्रर किया है। आखिरी वही जो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर आए थे वो कुरान मजीद में थी। अब इसके बाद ना तो कोई नबी आएगा और ना ही कोई वही आएगी, तो फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या काम बाकी रह गया है। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से ये मुश्किल तरीन सवाल करने वाला एक 10 साला पाकिस्तानी लड़का था। Assalamu alaikum. Um, my name is Mohammed Mustafa Khan. I'm from Pakistan. I'm 10 years old. So I have a question. What's your name, brother? Mohammed Mustafa Khan. Sorry? Mohammed Mustafa Khan. Muhammad Mustafa. Yes. Okay, fine. Yes, brother. Okay, Hazrat Jibreel alayhi salam is one of the most important angels. But Sorry, can you speak a bit slowly and away from the mic? Yes. Yes. Hazrat Jibreel is one of the most important angels, right? So his job was to reveal the books to the prophets. But now the revelation is over. So what does he do now? What's his job? कभी कभी बच्चे भी ऐसा सवाल कर जाते हैं जो बड़े भी नहीं कर पाते। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने खुद इकरार किया और कहा कि ये एक बहुत ही मुश्किल सवाल है और इसका जवाब देना इससे भी ज़्यादा मुश्किल। इस बात का अंदाज़ा आपको वीडियो देखकर खुद ही हो जाएगा। तो चलिए पहले सवाल सुनते हैं, जिसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की गुफ्तगू का उर्दू तर्जमा हम आपको सुनाएंगे। सवाल करने वाले बच्चे ने कहा कि इसका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ान है और इसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। वो इस वक्त ओमान में मौजूद है, जहाँ पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब दावती दौरे पर आए थे और सवाल जवाब के सेशन से ख़िताब कर रहे थे। मुस्तफ़ा ख़ान ने कहा कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैगम्बरों की तरफ से वही भेजने की ड्यूटी लगाई हुई थी। तो अब जब वही मुकम्मल हो चुकी है तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या करते हैं। अब देखिए डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जवाब में क्या कहा। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने सवाल को दोहराया और कहा कि कभी कभी बच्चे भी बहुत मुश्किल सवाल कर लेते हैं, जैसे हमारे छोटे इस भाई ने किया है कि अब तो वही का ख़ात्मा हो चुका, अब अल्लाह ताला की तरफ से कोई भी वही इंसानों की तरफ नहीं आएगी, तो फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया, हमें ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि वही को इंसानों की तरफ लाना हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सबसे बड़ा काम था। ये काम इतना अजीम है कि इसी की वजह से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फ़रिश्तों का सरदार भी कहा गया। लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सिर्फ यही एक काम हो। क्या पता ये सबसे बड़ा काम हो। इसी वजह से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रसूल भी कहा गया, यानी इंसानों तक पैगाम पहुंचाने वाला। लेकिन इसके अलावा भी दूसरे छोटे छोटे काम अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िम्मे लगाए हुए हैं। वैसे भी अगर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़रिश्तों के सरदार हैं तो इनके और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया, इसके अलावा हमें ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ फ़रिश्तों को मुख्तलिफ़ काम दिए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर फरिश्ता 24 घंटे काम में लगा हुआ है। किसी को अगर अल्लाह ने 24 घंटे का काम दिया तो वो 24 घंटे काम करता है। अगर अल्लाह ताला ने किसी फरिश्ते को 12 घंटे का काम दिया है तो वो सिर्फ 12 घंटे ही काम करता है, और अगर किसी को कोई काम नहीं दिया तो वो कोई भी काम नहीं करता। जिस तरह हमारे यहाँ पर रिटायर्ड होने का कॉन्सेप्ट है, इसी तरीके से फरिश्ते रिटायर्ड तो नहीं होते, लेकिन अगर अल्लाह ताला ने इन्हें कोई काम नहीं दिया हुआ तो फिर वो कोई काम नहीं करते। The point to be noted is that that was one of his major role. There may be he's having minor roles. That was one of his major roles, to deliver the message. That's the reason he was called as one of the best of the angels. And even the angels are referred to as messengers. Messenger is the person who delivers the message. There are messengers among the human beings, and even the angels are referred to as messengers. Regarding what he's doing now, Allah subhanahu wa ta'ala has assigned every angel. That doesn't mean that every angel has to be doing work every time. Correct? Yes. It's not required. So whatever role Allah has prescribed to every angel, that angel does it. Whether it's 24 hours a day, whether it's 10 hours a day, whether it's 2 hours a day, or whether he's resting.
اسی طرح ہمیں احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عید کی رات کو حضرت جبرائیل علیہ والسلام پہلے آسمان پر آتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں کہ ہے کوئی اللہ کا بندہ جو اللہ کے فضل کا طلبگار ہو، یعنی یہ بھی جبرائیل علیہ والسلام کا ایک کام ہوا، اور اللہ جانتا ہے کہ مزید کتنے کام جبرائیل علیہ والسلام کو دیے گئے ہوں گے۔ پر دوستو، اصل بات یہ ہے کہ دین کے معاملات میں جن چیزوں کا ہمیں علم نہ ہو، ان کے بارے میں اپنی رائے دینے سے پرہیز کریں، اور یہی کام ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بھی بہت اچھے طریقے سے انجام دیا، بجائے اس کے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اپنی علمی قابلیت جھاڑنے کے لیے اس بچے کو خود سے کوئی جواب بتاتے۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ میں نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے کہ جبرائیل علیہ والسلام اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ البتہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ فرشتوں کے سردار ہیں، تو اللہ نے انہیں وحی کے علاوہ کیا کیا کام دیے ہوں گے، اللہ ہی جانتا ہے۔ You know, many people retire. Yes. The angels don't retire. Huh? You know, many people, the angels don't retire. It is Allah subhanahu wa ta'ala who may say, okay, now you rest, now you do. Like the hadith says that there are 70,000 angels doing tawaf round the Kaaba. So Allah subhanahu wa ta'ala has assigned each job. So based on what Allah has assigned, they're doing. If Allah says they should rest, they will rest. I'm not saying that Allah has asked Archangel Gabriel to rest. Allah alam, I don't know. So what Allah tells us, we know. What our beloved Prophet says, we know. What we don't know, we don't know. So maybe he's resting. Maybe Allah has given him some other job, we don't know. But surely we know that he was one of the most important angels. That's the reason called Archangel Gabriel. Hope that answers the question.